अगर कोई आदमी मुक्त हो गया, जैसे आपने वो वेताल साधना में बताया था, तो जैसे आदमी उच्च कोटि का कोई श्रेणी कोटि का कोई श्रेणी में अगर कोई साधक होता है, तो उसको यक्ष में या फिर वेताल में या फिर किसी और में मतलब उसका जन्म होता है कि वो शिवत्व को उपलब्ध हो जाता है बाद में। देखो, शिव को आपने देखा होगा जी पिक्चरों में, जी लेखनी में, जी ठीक है, कि भैया नाग लिपटे पड़े हैं, गंगाधार बह रही है, नीलकंठ हैं, ठीक है, और कैलाश पे विराजमान हैं, त्रिशूल है, त्रिपुंड है, नंदी है ना, शिवलिंग है, इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ तुमने सुना होगा, ठीक है। तो उस व्यक्ति जो उस बोध को उपलब्ध हो गया है, बुद्धा को आपने देखा होगा, बुद्ध भगवान को, कि ऐसे एकदम जो है विष्णु मुद्रा में लेटे हुए हैं, ठीक है, कोहनी मोड़ के ऐसे करके लेटे हुए हैं। वही पोस्चर आपने विष्णु जी का भी देखा होगा, ऐसे लेटे हुए मुस्कुराते हुए एकदम। ये सब अवस्थाएं साधक की होती हैं, ठीक है, यात्रा के मध्य में होती हैं। यात्रा की समाप्ति पर शिवत्व को उपलब्ध होना स्वतः ही होता है, ठीक है, ये अपने आप की स्वयं की अवस्था है, लेकिन अभी पता नहीं है, तो हम उस पोस्चर में नहीं हैं, हम उस जेस्चर को नहीं कर पाते हैं एक्सेप्ट कि ऐसा भी कुछ है। तो ऐसा नहीं होगा कि गला नीला हो जाएगा, शिव हो जाएंगे तो सांप ही लपेटे घूमे रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि समुद्र में जाके जाना पड़ेगा और वहाँ लेटना पड़ेगा, एक सांप पालना पड़ेगा, उसके इतने सारे फन होंगे, वो लेटेगा और एक स्त्री की कल्पना करनी पड़ेगी या व्यवस्था करनी पड़ेगी जो पैर दबाए रहेगी। वो एक अवस्था है साधक की, जो धीरे 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 भीतर सरक रहा है, वो उस अवस्था को उपलब्ध हो जाता है। माया उसके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए वैल्यू नहीं है, खेल है उसके लिए। शिवत्व को उपलब्ध हो जाता है, वो हुआ ही हुआ है। हर कोई शिव का ही अवतार है, शिव को ही उपलब्ध होना है, पढ़ के नहीं होगा, ढोल और डमरू बजा के भी नहीं होगा। ये सब क्रियाएं हैं वहाँ तक जाने की। भक्ति रस में डूब के भी हो जाएगा, लेकिन लोग भक्ति रस में डूब नहीं पा रहे हैं, राधे राधे तो कर रहे हैं, लेकिन बस वो प्रतिमा तक ही सीमित रह गए हैं, उससे आगे नहीं जा पा रहे हैं। और जिसके अंडर में वो राधे राधे कर रहे हैं, वो स्वयं नहीं उपलब्ध हुआ है, तो उसको भी नहीं पता है कि एक्चुअली में कैसे होते हैं, तो उसने भी छोटी चीज़ पकड़ ली है, और उसने छोटी चीज़ पकड़ के लोगों को पकड़ा दी है कि भैया ये मृदंग बजाओ, ये नगाड़े बजाओ, ये झांझ बजाओ और खूब चिल्लाओ, खूब उछलो। तो ये प्रोसेस है, इससे आगे प्रोसेस छूटनी मांगती है ना। वो प्रोसेस पकड़ के बैठ गए हैं, जैसे कोई ध्यान की क्रिया पकड़ के बैठ गया है, वैसे वो कृष्ण वाली क्रिया पकड़ के बैठ गए हैं, भक्ति रस वाले। होश रहेगा भक्ति रस में डूबे वाले व्यक्ति को, वो उसकी ध्यान की अवस्था होगी। अगर भक्ति रस में डूब गया, वो उसका ध्यान का स्तर होगा, उसको होश ही नहीं होगा। तो वो किसी को भी उपलब्ध हो जाएगा, वो कृष्ण को उपलब्ध हो गया, वो शिव को उपलब्ध हो गया, दुर्गा को उपलब्ध, किसी को भी उपलब्ध हो जाएगा। उपलब्ध होने में क्या है, उपलब्ध होना है बस। ये सब संकेत मात्र हैं कि ऐसा पोस्चर हो जाता है, और ये रियलिटी है। मैंने बताया हुआ वीडियो में कि एक समय पे मैं एक साधक था
और साधक होते हुए मेरा एक पोस्चर हुआ करता था। उस चेतना स्तर पर मुझे ऐसा आभास होता था कि मैं शरीर न होके कुछ और ही हूँ जो ऐसे करके लहर खा रहा है। इतना हल्का, इतना निश्चल, इतना विकार रहित, कुछ भी नहीं, और ऐसे लहर खा रहा है। और जब लहर खा रहा है और वो कोहनी मोड़ के लेटने की अवस्था सर्वोत्तम आनंददायक अवस्था थी। और उस अवस्था में मुझे ये विचार नहीं आया कि अरे ये तो बुद्धा पोस्चर है, अरे ये तो विष्णु पोस्चर है। नहीं, काफ़ी समय बाद जब उस स्तर से आगे जब यात्रा हुई तो किसी इंसिडेंट पे, किसी एक घटना पर ये आभास हुआ और वो पूर्व की घटना मेरी याद आई कि अरे ये था। क्योंकि जिसमें आप जब संपूर्ण होते हैं उस समय उसको वैचारिक रूप से आप नहीं ले पाते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो जब वो तरंग आई तो पता चला अरे ये तो वो चीज़ थी। तो मतलब ये ऐसा पोस्चर ऐसे बनता है जब साधक की ऊर्जा इस स्तर पे आ जाती है। तो अब लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जो बुद्धा को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले हैं और वो लोगों को सिखाते हैं, फॉरेनर को, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं तो वो बुद्धा पोस्चर में लेट जाते हैं प्रदर्शित करने के लिए कि मेरे साथ भी वही घटित हो गया जो बुद्ध के साथ घटित हुआ। और उसी प्रकार की मुस्कुराहट फेक घंटों की प्रैक्टिस से आ जाती है। तो उस चीज़ को उपलब्ध हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यात्रा आपकी इम्पोर्टेंट है, आपकी प्यास इम्पोर्टेंट है, आपका समर्पण इस अस्तित्व को इम्पोर्टेंट है, किसी व्यक्ति विशेष को भी नहीं, गुरु विशेष को भी नहीं। वहाँ से शुरुआत की जाती है गुरु को समर्पण करके। लेकिन गुरु को समर्पण कहाँ कोई कर पाता है, बेरला कोई होगा एक आध। संपूर्ण समर्पण गुरु को कोई नहीं कर पाता। वो तो गुरु का शरीर छूटता है तब उनको चेत जागती, अरे वो घबराहट आ जाती है भीतर, तब हताशा आती है जिसकी बात वो गुरु किया करता था। कि अरे वो ये ऐसा कहता था, तब बहुत सारे लोगों के भीतर बदलाव हो सकता है। लेकिन गुरु को कहाँ कोई 100% समर्पण कर पाता है। अभी मृदुल जी हैं, मृदुल जी के जो नियम है, ये नीतिवान व्यक्ति हैं, इनकी जो नैतिकता है, इनके जो उसूल हैं जीवन को लेके गुरु के प्रति, अगर उसके परिभाषा में मैं नहीं आऊँगा तो इनका समर्पण फटाक से धराशायी हो जाएगा। वो होता है। और इसीलिए मैं हमेशा जो है अपना कैरेक्टर को जो है हमेशा गिराने वाली बात करता हूँ, ताकि सामने वाला साधक उस मोमेंट को भी फेस करे कि गुरु कितना गिरा हुआ आदमी है, ये गुरु हो ही नहीं सकता है। तब वो जो साधक का समर्पण निकल के आता है उसके अंदर विचार आना तो स्वाभाविक है, आएगा ही आएगा कि यार गुरु जो है डेली एक नई लड़की मंगा रहा है यार अपने कमरे में, कहाँ फंस गए चक्कर में यार, ये तो साला हमें ही करप्ट कर देगा, निकलो यहाँ से कैसे भी करके। गुरु तो यार खूब डेली नॉनवेज खा रहा है यार, पड़ गए चक्कर में यार, ये तो निर्भक्षी टाइप आदमी है यार, ये तो हमेशा ही गाली गलौज करके बात करता है, हमेशा ही गंदी गंदी बात करता है, गलत चक्कर में फंस गए। तो ये विचार आना स्वाभाविक है, ठीक है। गुरु तो हमेशा पैसे मांगता रहता है मेरे से, पैसे से और ज़्यादा आदमी बिफर जाता है बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं साधक के दिमाग में विचार पैदा करती हैं। जैसे ही विचार आया समझ लो वो गया, समर्पण खत्म। और सामने होता हुआ साधक के साथ ऐसा उसके अंदर विचार का जन्म ही ना हो रहा हो, मतलब विचार ही ना आ रहा हो कुछ, परिस्थिति कोई भी हो, समर्पण
की जो पराकाष्ठा उसकी नीचे स्तर पे आ ही नहीं रही है और बढ़ती चली जा रही है। ऐसे साधक की गति बहुत अच्छी होती है, ये मेरा अपना अनुभव है, दूसरों का मुझे नहीं पता है। लेकिन जिसका समर्पण एक बार गिरा तो उसको गिरने की प्रैक्टिस हो जाती है, वो दोबारा दूसरी और सीमा बढ़ाएगा अगर गुरु, तो वो और धड़ाम से गिरेगा। इसलिए जब किसी साधक का समर्पण गिरता है गुरु के प्रति, या अपनी बात करूं अगर मेरे प्रति गुरु एज अ गुरु, तो मैं उस साधक से फिर एक लाइन खींच के डिस्टेंस बना लेता हूं। गाइड कर दूंगा उसको, ऐसा नहीं गाइड नहीं करूंगा, लेकिन डिस्टेंस बना लेता हूं कि अब ये और ज़्यादा गिरेगा। तो समर्पण, टूट के बिखरना, हताश हो जाना, बिल्कुल ये जो कष्ट आते हैं, ये कष्ट में आनंद इसीलिए बोलता हूँ मैं कि भाई कष्ट आएंगे तो ही आपको तोड़ पाएंगे, क्योंकि आप तो भैया पूरे महल चारों दिशाओं में बनाने के लिए उत्प्रेरित हो कि भैया सब कुछ हो जाए, सब कुछ मेरा हो जाए, सब कर डालें, मैं ही कर रहा हूँ इस पूरे संसार में। यहाँ हम बैठे हैं, अफ्रीका में कोई बैठा आदमी जो है मस्त सिगार पी रहा होगा, उसको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ कौन प्रवचन कर रहा है, कौन आश्रम में नगाड़े बजा रहा है, कुछ फ़र्क पड़ रहा है? कोई नहीं पड़ेगा। तुम आओगे चले जाओ, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी अपनी स्वयं की यात्रा आपके स्वयं के लिए होती है, दूसरे का उससे कोई भी लेना देना नहीं है। दूसरा आपके लिए परिस्थिति निर्मित करता है, चाहे गुरु हो चाहे अस्तित्व में कोई भी चीज़ हो, और वो आपके लिए हेल्पफुल होती है आपको आपकी मुक्ति तक पहुंचाने के लिए, आपको आपके शिवत्व तक पहुंचाने के लिए, आपको आपके स्वयं से दर्शन कराने के लिए कि मैं क्या हूँ, मैं हूँ भी कि नहीं हूँ। अभी प्रिंस कल पूछ रहे थे उस दिन, तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आप ये बताइए तेजस जी, सुने आप, मैंने इनसे कहा कि आप ये बताइए, आप स्वप्न में भी यही फील करते हैं जो जागे हुए फील करते हैं, है ना? पसीना भी आ जाता है डर के मारे, चीख भी देते हैं डर के मारे, है ना? और गलत गलत हरकतें भी करते होंगे, फिर वीरपात भी हो जाता है। वही आप जागते हुए करते हो, वही सोते हुए करते हो। तो आप जब जाग रहे हो तब सो रहे हो कि जब आप सो रहे हो तब जाग रहे हो, ये कैसे डिसाइड होगा? क्योंकि जब आप सो जाते हो तो आप यहाँ पे तो होते नहीं हो, मतलब जो जागे वाला आपका परिस्थिति है उसमें तो होते नहीं हो जब सोए हुए होते हो। तो जब सोए हुए हो तब आप एक्चुअली में जागे हुए हो कि जब आप जाग गए हो तब वास्तविकता में सोए हुए हो? कौन डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड होगा? और फिर और एक नया आयाम खुल जाता है, फिर आप ध्यान में चले जाते हो। ध्यान में आप जागे हुए भी हो लेकिन आप स्वप्न भी देख रहे हो, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इतना प्रकाश दिखा, उतनी ज्योति देखी, इतनी सुगंध आई। यही चीज़ स्वप्न में हो रही है, यही चीज़ जागते में हो रही है। नीचे के केंद्रों में उत्तेजना हो गई, ये स्वप्न में हो रही है, ये जागते हो रही है, ये ध्यान में हो रही है, ये जाप में हो रही है। तो साला जाग कहाँ रहे हो? कौन से एंगल पे तुम जाग रहे हो? जाग भी रहे हो कि तीनों ही आयाम पे सो रहे हो, कि सब सोते ही सोते हो रहा है? कैसे पता चलेगा भैया, कैसे? पता ही नहीं चलेगा। और जब इन झंझटों से मुक्त हो जाओगे तब तुम्हें वास्तविक पता चलेगी, अब मैं जागा हूँ साला, अब मुझे कुछ सुला के दिखा दे। इसीलिए बोलते हैं कि योगी 24 घंटे जागता है, सुला ही नहीं सकता कोई उसको। ऐसा नहीं कि नींद नहीं आएगी, लेकिन उसका तत्व जागृत हो जाता है, वो सब देखता रहता है, वो सिर्फ देखने वाला बचता है। तो वो उस तत्व को जब उपलब्ध हो जाता है, शिवत्व को उपलब्ध हो जाता है, तो उसमें और इस अस्तित्व में कोई भेद नहीं बचता है, वो संपूर्ण रूप से अस्तित्व ही हो जाता है। वो यहाँ पर भी है, वो अफ्रीका में भी बैठा है, वो अमेरिका में बैठा है, वो मंगल ग्रह पे भी बैठा है, एक ही टाइम पे बैठा है। और जैसे आप आंखों से देख रहे हैं वैसे नहीं देख रहा है, वो देख रहा है। क्योंकि आप जिस देखने की चीज़ को समझते हो, उस देखने में आप उसकी मेमोरी को स्टोर करते हुए चल रहे हो। उस देखने में आँख नहीं है, कोई आज्ञा चक्र भी नहीं है कि वहाँ से देख रहे हो।
बहुत स्मार्ट बन रहे हो तो। ये अस्तित्व अपने आप को ही देख रहा है, ये अस्तित्व अपने आप को ही देख रहा है।